हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फैक्ट चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो भी लिविंग एंटिटी इस दुनिया में आया है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज, इन सबको एक ना एक दिन खत्म होना है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब लिविंग एंटिटीज के अंदर ऐसा क्या है जो कि नॉन लिविंग बींग्स के अंदर नहीं होता? दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है कि क्या सोल यानी आत्मा होती है। दोस्तों, अगर हम आत्मा की बात करें तो हमें कोई डरावना चेहरा या कोई पैरानॉर्मल जैसा कुछ याद आता है, जैसे कि आज तक हम टीवी और मूवीज में देखते आए हैं। पर सोल ऐसी नहीं होती। इंडिया में ज्यादातर लोग सोल के कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीपली विश्वास करते हैं। पर क्या आपको पता है कि कई और ऐसे फॉरेन कंट्रीज हैं जहां के लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या है और क्या सच में सोल एग्जिस्ट करती है। तो ये जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम स्पिरिचुअल और साइंटिफिक प्रूफ के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोल सच में होती है या नहीं। दोस्तों, हमारी दुनिया में 4300 रिलीजन्स हैं। उनमें से ज्यादातर रिलीजन में सोल के कॉन्सेप्ट को बताया गया है। इन सब धर्मों का मानना है कि हमारा भौतिक शरीर यानी कि ग्रॉस बॉडी, यानी वो शरीर जिसे हम देख सकते हैं, उसके अंदर एक सटल बॉडी यानी कि सोल होती है, जो कि मरने के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर ट्रांसफर करती है। जिस तरह हमने अपनी इस लाइफ में कर्म करे होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें दूसरा शरीर मिलता है। इसको लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं। दोस्तों, हिंदुइज्म में भी इसे कुछ इस तरह से बताया गया है। अगर आप भगवत गीता में देखें तो भगवत गीता के चैप्टर 2 के 22 वर्ड्स में ये बताया गया है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि शन्यति नवानि देहि। जिसका मतलब है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करती है। पर दोस्तों, ये तो हमने जाना कि किस तरह धार्मिक किताबों में सोल के बारे में बताया गया है। पर आज की मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहती है, ये जानने से पहले मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक अकेली जगह में फंस गए हैं और आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की भी है, जिसे आप लाइक भी करते हो और वो भी आपको बहुत लाइक करती है। बट ब्रो, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक कंडीशन भी है। वो जो सुंदर लड़की आपके साथ है, वो लड़की तो है, बस शर्त इतनी है कि आप उस लड़की की डेड बॉडी के साथ हो, यानी कि आप एक बहुत सुंदर लड़की की डेड बॉडी के साथ हो। अब आप बताइए कि क्या आप उस लड़की के साथ रिलेशन बनाना या उसके साथ रहना पसंद करेंगे? वेल, आई डोंट थिंक सो कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि वो लड़की अभी मर चुकी है। उसकी बॉडी में से कुछ ऐसी चीज मिस हुई है जो कि अभी आपकी बॉडी में मौजूद है, पर उस लड़की की बॉडी में वो चीज मौजूद नहीं है। तो क्या है वो चीज? असल में वो चीज सोल ही है, क्योंकि लव एंड अफेक्शन हम एक जीवित इंसान के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सोल एक दूसरी सोल की तलाश में रहती है। चलो एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसे जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप एक खाली सड़क में जा रहे हैं, जहाँ पे आपके अलावा कोई नहीं है। पूरी सड़क एकदम खाली है, बट सडनली आप देखते हैं कि आपका कोई दोस्त एक महंगी सी गाड़ी में बैठ के आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, और इसी बीच अचानक से आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन गाड़ी एकदम सही सलामत रहती है। अब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप अपने दोस्त को उसकी गाड़ी में रख के उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे, इजंट इट? पर आप उसे बचाने के लिए इतना डेस्परेट क्यों है? ऐसा क्या है उसके शरीर में जो कि अगर आप उसे टाइम से हॉस्पिटल नहीं लेके गए तो उसके शरीर से वो चीज चली जाएगी और वापस फिर कभी नहीं आएगी? तो असल में वो चीज आत्मा ही है, जो कि एक बार शरीर से निकल गई तो दोबारा शरीर के अंदर नहीं आ सकती। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद इंसान पहले जैसा क्यों नहीं रहता? वो क्यों फीलिंगलेस हो जाता है? अब आप सोच रहे होंगे कि फीलिंग्स तो हार्मोन्स की वजह से आती है, जो कि हमारे अंदर ही होते हैं। बट फ्रेंड्स, यस, फीलिंग हार्मोन्स की वजह से ही आती है। बट आपको मैं बता दूं कि डेथ के बाद हमारी बॉडी कुछ घंटे के लिए एक्टिव रहती है, लेकिन जिस इंसान की डेथ होती है वो इमीडिएटली अपनी फीलिंग्स को बंद कर देता है। और आज तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता चला कि ऐसा क्यों होता है। इसके बारे में कई यूनिवर्सिटीज में रिसर्चेस ऑलरेडी चल रही हैं। अगर हम सोल के एग्जिस्टेंस को साइंस की नज़र में देखें तो कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि सोल यानी आत्मा होती है। ऐसे कई साइंटिस्ट, फिजिशियंस, एथिस्ट, न्यूरोसर्जन्स और दुनिया भर में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस किया है। अमेरिका के एक न्यूरोसर्जन जिनका नाम था इबन अलेक्जेंडर, उन्होंने 2012 में प्रूफ ऑफ हेवन नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। और 2011 में मैरी सी नेल नाम की एक न्यूरोसर्जन ने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था टू हेवन एंड बैक, जिसमें इन्होंने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। दोस्तों, ऐसे ही एक लेन स्टीवेंसन नाम के एक कैनेडियन साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने लगभग 200 से ज्यादा नियर डेथ एक्सपीरियंस और रीइंकार्नेशन के बारे में केस स्टडीज की है। रीइंकार्नेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म होना। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए बना दूंगा।
लेन स्टीवनसन की एक केस स्टडी ऐसी भी थी। 2011 में यूएसए में एक इंसान था जिसकी सर्जरी हो रही थी और वो सर्जरी फेल हो गई। डॉक्टर का कहना था कि वो इंसान अब जीवित नहीं है, पर कुछ समय बाद मॉनिटर में अपने आप ही एक्टिविटीज होने लगी और डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब हुए। जो कुछ समय वो अपने शरीर में नहीं था, या यूं कहें कि वो मर चुका था। तब उसकी सांसें रुक गई थी। तब उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था। उसने बताया था कि उस समय वो एक खाली टनल से ट्रैवल कर रहा है और कुछ समय बाद उसने अपने आप को, यानी कि अपने ही शरीर को देखने लगा और साथ ही उसने डॉक्टर्स को भी देखा जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। अब ये सब जानने के बाद डॉक्टर्स और वहाँ के लोगों को यकीन नहीं आया, पर जब उसने एक एक बात डॉक्टर को बताई कि वो उसका ट्रीटमेंट करते समय क्या क्या बात कर रहे थे, जिनमें से सारी बात एकदम सही थी, उसकी बात सुनकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो गए। ऐसी और भी कई सारी केस स्टडीज हैं जिनमें लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि सब लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस में अपने शरीर को ही देखते हों। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने एम्प्टीनेस यानी कुछ नहीं को भी एक्सपीरियंस किया है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने एंसेस्टर्स को भी देखा है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो रीइंकार्नेशन पे चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।